क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक तरफ फसल का नाम है और दूसरी तरफ उच्च उपज वाली यानी हाई यील्डिंग वैरायटी, ज्यादा उत्पादन करने वाली किस्म है। मिलान करना है, कैसे मिलान करेंगे चेक करते हैं। चलो भाई, नंबर 1 फसल का नाम है गेहूं, फिर है जौ, फिर है बाजरा और फिर है मक्का। दोस्तों एक चीज याद रखना, गेहूं की जब भी बात होगी तो वैसे देखा जाए तो गेहूं में बहुत सारे नाम हैं, वर्तमान में चर्चा में है। मैं सारे नाम आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जहां से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आते हैं, वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मिलान कर देता हूं। गेहूं में दोस्तों आएगा आपका राज 3077, राज 3077 गेहूं। जौ की बात करेंगे दोस्तों, जौ का भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। हाँ जी, जौ का क्वेश्चन आएगा। मैं जौ को ले जा रहा हूं आरडी 1 में 4 के हिसाब से, आरडी 2035। दोस्तों जौ, जौ की भी कई किस्में हैं जो आरडी के नाम से जानी जाती है। वैसे आरडी 2035, जिसको खास तौर से हमारी आरडी 235 या आरडी 2099, 2800 सॉरी 2899, इनको बनाने का या इनको विकसित करने का काम दुर्गापुरा जयपुर में स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान कर रहा है। तो ये आरडी 2035 जौ की है। बाजरा, दोस्तों बाजरे की है आरएचबी। कौन सी है? आरएचबी, आरएचबी 30, ये बाजरे की है। अंत में बच गया माही, कंचन, मक्का। चलिए एक एक चेक कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले गेहूं की चर्चा करेंगे। गेहूं में राज 3077। कौन सी 3077? राज। दोस्तों गेहूं की बात करें तो गेहूं की सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 1 दुर्गापुरा, नंबर 2 सोनालिका, नंबर 3 कोहिनूर, नंबर 4 मैक्सिकन और नंबर 4 5 गंगा सुनेरी। ये तो हो गई पुरानी। वर्तमान में पूसा, तेजस और करण वंदना, एकदम नवीनतम बता रहा हूं। वर्तमान में राज 3077 इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 चंबल 65 इंपॉर्टेंट है, ये चंबल 65 और राज 3077। ये दो तो नहीं, और तीसरी जो नहीं है वो है करण वंदन या करण वंदना। दोस्तों करण वंदना ये नवीनतम किस्म, करण वंदना। और एक है पूसा तेजस, पूसा तेजस। दोस्तों ये नवीनतम गेहूं की किस्में हैं, करण वंदना, पूसा तेजस, चंबल 65, राज 3077। इसके अलावा पुराने जमाने की जो थी, जैसे आपकी मैंने अभी आपको बताया सोनालिका, गंगा सुनेरी, है ना, सरबती, सोना, कल्याण सोना, वो तो है ही। लेकिन ये तीनों चारों याद रखें, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। करण वंदना के बारे में आपको एक बात बताऊंगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में कृषि अनुसंधान केंद्र उसने विकसित किया करण वंदना, और हरियाणा के करनाल स्थित अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया पूजा तेजस। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है। करण वंदना किसने है? करण वंदना है करनाल की। दोस्तों करण वंदना किसकी है? करनाल। कैसे करण वंदना, कैसे करनाल। और पूसा तेजस है आपके इंदौर की, इंदौर। तो ये थोड़ा याद कर ले, है ना। चलिए, तो ये तो हो गई आपकी गेहूं। 2 नंबर पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सामने, जौ। जौ की बात करें तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैंने बताया था कि राजस्थान का जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, इसने विकसित की है आरडी 2035। एक तो ये हो गई, अर्थात आरडी। देखो इस आरडी के साथ साथ आपको 2 आरडी और रखनी है दोस्तों। आरडी 2035, आरडी 2899, वेरी इंपॉर्टेंट है, और आरडी 2907, वेरी इंपॉर्टेंट है। आरडी आरडी वाली ये सारी की सारी जौ की है, और ये इनको विकसित करने का काम है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर। ठीक है। एक और है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्योति और राजकिरण। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आती रहती है, ज्योति और राजकिरण। ज्योति और राजकिरण भी किसकी है? जौ की किस्में है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है ज्योति के बारे में, और राजकिरण का तो बहुत बार पूछा गया है। राजकिरण किसकी किस्म है? तो याद रखें जौ की है। तो ये मैंने आपको 2 और 3 5 किस्में बताई है जौ की, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब थोड़ी बाजरा की चर्चा करेंगे।
दोस्तों बाजरा, बाजरे की बात जब भी होगी, देश भर में बाजरा उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान है। और मैंने आपको कई बार बताया है, लगभग 45.56% देश का बाजरा, देश का कितना प्रतिशत, 45.56% बाजरा अकेला राजस्थान उत्पादित करता है देश भर का, इस वित्त वर्ष के अनुसार, जो कि नवीनतम वित्त वर्ष माना जाता है 2019-20 प्रोडक्शन। और हमारी इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार है ये रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में राजस्थान ने देश भर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया है किसका, बाजरे का। देश भर का जितना बाजरा उसका लगभग 45.56% बाजरा अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। वेरी इंपोर्टेंट। हाँ, बाजरे का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बाड़मेर में है, तो बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे अलवर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी बाजरा। बाजरे की कुछ किस्में हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट किस्म आपके सामने लिखी हुई है RHB। दोस्तों एक तो लिखा हुआ है, ये रही RHB 30। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आया है, राज 171। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, राज 171 का। ठीक है, और एक है RC, क्योंकि ये RHB है, RCB 91। तीन किस्में तो ये है, लेकिन एक गजब की किस्म आपको बता रहा हूं, बहुत शानदार किस्म है। इस किस्म का विकास हमारा जो बिसलपुर है टोंक में, वहां पर जो जल भराव क्षेत्र है उसमें उस किस्म को उत्पादित किया गया है, वहां पर तैयार किया गया है। उस किस्म का नाम क्या है, एक संकरित किस्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, MPMH 17। दोस्तों ये बाजरे की किस्म है, और एक बार ये RAS भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। MPMH 17 क्या है दोस्तों, एक संकर किस्म है बाजरे की, और जिसको बिसलपुर में स्थित जल भराव क्षेत्र में इसे तैयार किया गया है। MPMH 17 वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि तीन ये पड़ी बाजरे की, और बाजरे की डिटेल मैंने आपको बता दी है। शानदार क्वेश्चन है। अंत में बच गया मक्का। दोस्तों मक्के के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मैंने आपको कई बार बताया है कि मक्का की बात करें तो दोस्तों आपके बांसवाड़ा के अंदर एक कृषि अनुसंधान केंद्र है। बांसवाड़ा में जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, इसने तीन बड़ी शानदार किस्में विकसित की है। इसमें एक किस्म का नाम है माही कंचन। दोस्तों माही कंचन, दूसरी का नाम है माही धवल। ये दोनों किस्में तो किसकी है, मक्के की है, मक्के की। लेकिन एक माही सुगंधा भी विकसित हुई थी, माही सुगंधा। दोस्तों ये भी माही सुगंधा भी इसी ने विकसित की थी, बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र ने। ये चावल की है, किसकी है, चावल की। तो दोस्तों यहां पर बांसवाड़ा में माही कंचन और माही धवल। इसके अलावा और वेरी इंपॉर्टेंट है, हाँ एक चीज और दोस्तों, राजस्थान के बांसवाड़ा में मक्के के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा चुकी है। याद रखना, बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र है, उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मक्का के लिए विकसित किया गया है। मक्के को अनाजों की रानी कहते हैं। हाँ जी, माही कंचन, माही धवल के अलावा मेघा। दोस्तों 3 नंबर पे मेघा लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है मेघा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है मेघा। इसके अलावा तो बहुत है, जैसे प्रताप है, अरावली है, नाम लिखने को तो मैं लिख सकता हूं, प्रताप हो गया, अरावली हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी किस्में किसकी है, मक्के की है। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। चलो ये सारी की सारी मक्के की होगी। तो इस प्रकार से मैंने आपका क्वेश्चन मिला दिया है। मैंने सारे जो चारों ऑप्शन में थे, इन चारों को 360 डिग्री के पर मैंने आपको रिसर्च चीजें बताई है, और नवीनतम जो किस्में हैं इन फसलों की वो भी मैंने आपको बताई है। बहुत इंपॉर्टेंट किस्में मैंने आपको बता दी है, जो नवीनतम है वो भी। इनके अलावा जो बार बार क्वेश्चन आता है, एक कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है दुर्गापुरा मधु। कई बार आया है दोस्तों, दुर्गापुरा मधु क्या है, मधु। और एक है दुर्गापुरा केसर। दोस्तों ये दोनों बार बार आए हैं, तो मैंने कई बार बताया है। मधु तो खरबूजा है, मधु तो किसकी है, खरबूजा।
और जबकि केसर किसकी है दोस्तों, तरबूजा की, तरबूजे की, ठीक है, तरबूजे की। ये भी आप याद रखें, तरबूजा, पूजा, याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में पूगल नस्ल किसकी है दोस्तों? पूगल नामक नस्ल किसकी आपको बताना है। बकरी की, भेड़ की, गाय की, ऊंट की? दोस्तों पूगल एक भेड़ की नस्ल है, हम सब जानते हैं। पूगल किसकी है दोस्तों? भेड़, इसका उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन, भेड़। दोस्तों भेड़, जब भी भेड़ का ऑप्शन आ जाए तुरंत हमारे दिमाग में जितनी भी भेड़ों की किस्में हैं, जितनी भी नस्लें हैं, सब पर दिमाग जाना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि राजस्थान में सबसे सर्वश्रेष्ठ यदि भेड़ है उसका नाम है चोकला, जिसे भारतीय मेरिनो कहते हैं, और यह शेखावाटी प्रदेश में पाई जाती है भेड़। जबकि दोस्तों पशु गणना 2019 के अनुसार भेड़ों की बात करें तो राजस्थान में टोटल भेड़ें 79 लाख है, जो कि देश की 10.64% है। देश भर में भेड़ों में राजस्थान का चौथा स्थान है। इसके अलावा राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ें कहां मिलती हैं? बाड़मेर और जैसलमेर में। दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर में और जैसलमेर में सबसे ज्यादा भेड़ें मिलती है, जबकि सबसे कम भेड़ें बांसवाड़ा में है। दोस्तों बांसवाड़ा में सबसे कम भेड़ें, बात भेड़ों की चल रही है तो ही बता रहा हूं, सबसे ज्यादा बाड़मेर और जैसलमेर में। दोस्तों राजस्थान में चोकला मैंने बताई, इसके अलावा मगरा। दोस्तों मगरा की जब भी चर्चा होती है तो मगरा और पगरा 2 भेड़ें याद आती है। एक का नाम है मगरा और एक का नाम है पगरा। दोस्तों ये दोनों की दोनों भेड़ें बीकानेर के आसपास मिलती है। मगरा के लिए एक शब्द आता है बीकानेरी चोकला। दोस्तों इसे बीकानेरी चोकला भी कहते हैं और इसे चक्री भी कहते हैं, इसे चक्री भी कहते हैं और बीकानेरी चोकला भी। और पगरा नामक भेड़ ये भी आपके बीकानेर के आसपास मिलती है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा नाली भेड़ है, पूगल हमारा क्वेश्चन। दोस्तों ये बीकानेर के पूगल इलाके के आसपास मिलती हैं, पूगल भेड़। मारवाड़ी, मारवाड़ी वो भेड़ है, हाँ मारवाड़ी बकरी भी है और मारवाड़ी भेड़ भी है। मारवाड़ी भेड़ की बात करें तो सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता इस भेड़ में है, जबकि जैसलमेरी भेड़ है, याद रखना, और उस भेड़ की ऊन सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ जैसलमेरी है। इसके अलावा मालपुरी भी है और एक भेड़ मिलती है सोनाडी। दोस्तों सोनाडी नामक भेड़ जो है ये मिलती है हमारे, जिसको हम चनोथर कहते हैं, चनोथर। दोस्तों ये खास तौर से चित्तौड़गढ़ के आसपास, चित्तौड़ बात करें, उदयपुर बात कर लें, थोड़ा राजसमंद, थोड़ा पाली, इस इलाके में भीलवाड़ा में सोनाडी मिलती है। दोस्तों चित्तौड़गढ़ में सोनाडी भेड़ के लिए एक अनुसंधान केंद्र भी विकसित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम भेड़ों की और बात करें दोस्तों, एक भेड़ मिलती है एविसान, एविसान नामक भेड़, जो कि एविसान, एविसान का मतलब एवी, अवी का मतलब अविका नगर टाउन स्थित केंद्रीय भेड़ है, भेड़ पेश प्रजनन केंद्र, जिनके द्वारा विकसित की गई है सान, यानी एविसान एक भेड़ की नस्ल है जो कि अविका नगर में विकसित की गई है, एविसान। दोस्तों चित्तौड़गढ़ में एक विदेशी नस्ल की भेड़ का पालन भी होता है, जिसका नाम है कोरीडेल। याद रखें, कोरीडेल नामक भेड़ चित्तौड़गढ़ वाले इलाके में पाली जाती है, एक विदेशी नस्ल की भेड़ है। साथ ही साथ दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया है खेरी भेड़ का, खेरी भेड़ कहां मिलती है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, याद रखें खेरी भेड़। दोस्तों खेरी भेड़ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर में, नागौर में और पाली में पाई जाती है और इसकी ऊन एकदम सफेद होती है। यह है खेरी भेड़। खेरी भेड़ दोबारा सुने, जोधपुर, पाली, नागौर, जोधपुर, नागौर, पाली, वेरी इंपॉर्टेंट, खेरी भेड़। एक और भेड़ मिलती है भागड़ी या बागड़ी, यह भी बहुत बार आया है दोस्तों, भागड़ी और बागड़ी भेड़, भागड़ी और बागड़ी भेड़। दोस्तों भागड़ी या बागड़ी भेड़ अलवर जिले में पाई जाती है। इस भेड़ का मुंह काला होता है, भेड़ का क्या होता है, मुंह काला। तो इसको कैसे याद करेंगे मैं बताता हूं। दोस्तों अलवर के अंदर लालदासी संप्रदाय है, जिसमें कोई संत, यदि कोई चेला लालदासी संप्रदाय में संत बनना चाहता है तो उसका मुंह काला किया जाता है। जिस प्रकार से भागड़ी भेड़ का मुंह होता है वैसे के वैसे, और अलवर में ही भागड़ी भेड़ है तो इसका भी मुंह काला होता है, याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई,
तो ये भेड़ों की बस नस्लों की पूरी बात हो गई है। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों भेड़ के बाद में बकरी की। वैसे देखा जाए तो बकरी दोस्तों देश भर की सबसे ज्यादा बकरियां पूरे देश की राजस्थान में मिलती है। बकरियों की संख्या पशुगणना के अनुसार 2.08 करोड़ है, यानी 2,08,000 इनकी संख्या है। दोस्तों देश भर की लगभग 14% बकरियां हमारे राजस्थान में रहती हैं। और एक चीज और, देश भर में बकरियों में हमारा पहला स्थान है, फर्स्ट स्थान है बकरियों में। और आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरियां कहां हैं, तो अब की बार आपको क्या करना है, जैसलमेर बाड़मेर नहीं करना, बाड़मेर जैसलमेर नहीं करना है, अब की बार बाड़मेर के साथ जोधपुर ऐड करना है। तो याद रखें यहां पर अब की बार क्या करना है, बाड़मेर और जोधपुर में पशुगणना के अनुसार बता रहा हूं, नवीनतम पशुगणना सबसे ज्यादा बकरियां बाड़मेर में, 2 नंबर जोधपुर करना है। सबसे कम बकरियां मिलती है धौलपुर में, धौलपुर में। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी होगी बकरियां। 3 नंबर पे है गाय। दोस्तों देश भर की लगभग 1.39 करोड़ गायें, यानी 1,39,00,000 गायें राजस्थान में रहती है। दोस्तों गायों की बात करें तो 7.24 यानी 7.24% देश भर की गायें राजस्थान में रहती है। देश भर में गायों में राजस्थान का स्थान 6ठा स्थान है, 6th स्थान है, याद रखें देश भर में। याद, बहुत शानदार क्वेश्चन है, गाय की बात हो रही है। दोस्तों गाय हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा गाय बीकानेर में है और 2 नंबर जोधपुर में, याद रखें। हाँ, पशुगणना 2012 के अनुसार, पशुगणना 2012 के अनुसार सबसे ज्यादा गाय उदयपुर में होती थी, लेकिन 2019 के अनुसार सबसे ज्यादा गाय कहां है, बीकानेर में। दोस्तों गाय बीकानेर में है। 2 नंबर पे आप करेंगे जोधपुर, और सबसे कम ब्रैकेट में लिख देता हूं धौलपुर, धौलपुर में सबसे कम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है गायों की संख्या। अंत में बात करेंगे दोस्तों ऊंट की। ऊंट की बात करें तो देश भर का टोटल ऊंट, दोस्तों सबसे ज्यादा ऊंट देश भर के राजस्थान में मिलते हैं। और यदि आपसे पूछे कि पशुगणना 2019 के अनुसार बताओ ऊंटों की संख्या, तो आप करेंगे 2.13 लाख, यानी 2,13,000 ऊंट है। देश भर का 84.43%, दोस्तों देश का 84.43% ऊंट अकेले राजस्थान में है। अर्थात देश भर में राजस्थान में ऊंटों की बात करें तो पहला स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट कहां है, तो आप बताएंगे जैसलमेर में। दोस्तों सबसे ज्यादा कहां है, जैसलमेर में है। और 2 नंबर पे है बीकानेर, यानी ऊंटों की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जैसलमेर, 2 नंबर पे बीकानेर, और न्यूनतम ऊंट है प्रतापगढ़ में, यानी राजस्थान में सबसे कम ऊंट कहां है, प्रतापगढ़ में। चलिए भाई, ये इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया है। लिए चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कहता है